हेलो दोस्तों, आज हमारे फौजी भाई की कुछ मन की बातें हैं जो एक कहानी के माध्यम से, एक पोएट्री के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहा हूं। और वो हमारे भाई हैं मनीष तेतरवाल। कि आसान थोड़ी है घर जाने की टिकट से पहले वापस आने की टिकट बुक करवाना। आसान थोड़ी है घर जाने की टिकट से पहले वापस आने की टिकट बुक करवाना। इस बार क्या लेकर जाऊं माँ के लिए, दीदी के लिए, पापा के लिए। यही सोचते सोचते मैं ट्रेन में बैठ जाता हूँ। हर बार माँ भी तो बहुत जिद्दी है, कभी भी नहीं कहती कि ये चाहिए या वो चाहिए। कितनी बार कहता हूँ कि बताओ तो सही क्या लेकर आऊं। हर बार बस कह देती है कि तुम आ जाओ और कुछ बाकी नहीं रह जाएगा मेरे लिए। और पापा तो मेरे आने की खबर सुनकर 1 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं बस स्टैंड पर। इतनी दूर से बैग उठा के आते हो, हाथ दर्द नहीं करता तुम्हारा? ये कहते हुए दीदी हर बार घर के दरवाजे से ही बैग मेरे हाथ से ले लेती है और उसके मनपसंद मिठाई का डिब्बा दिखते ही खुशी से चहक उठती है। उसकी खुशी देखकर ही मानो मेरी सारी थकान रफू चक्कर हो जाती है। मेरे जाने के बाद तुम ही तो संभालती हो माँ को। कभी कभी चिंता सी होती है कि तुम्हारी शादी के बाद कौन ख्याल रखेगा माँ पापा का जब मैं ड्यूटी पर होऊंगा, मनीष भैया कह देते हैं। माँ की हर बार की डांट कि तुम जरा सा भी ध्यान नहीं रखते हो खुद का, कितने कमजोर हो गए हो। ये कहते हुए मेरी थाली में 1 रोटी ज्यादा ही रखती है मेरी बहन। गांव के संगी साथियों और परिचितों से मिलने में ही मेरी छुट्टियों के दिन पंख लगाकर उड़ जाते हैं। सच कहूं तो फौज में होने का, या यूं कहूं कि घर से ज्यादातर दूर रहने का एक अनकहा दुख ये भी है कि आप अपने आसपास के छोटे बच्चों का बचपन भी नहीं देख पाते। एक टीस सी रह जाती है किसी बच्चे की नन्ही उंगलियों की पकड़ महसूस करने की, अपना बचपन महसूस करने की। फिर वही जाने का दिन आता है, मायूसी भरी सुबह में माँ को दिलासा देना कि अगली छुट्टी तो अभी आएगी 2 महीनों बाद, तब आऊंगा ना। माँ पापा के पांव छूकर जब निकलता हूं तो हिम्मत नहीं बनती माँ की डबडबाई आंखों में झांकने की, कि कहीं मेरी आंखें भी ना छलक जाए। बस इस डर से होठों पर झूठी मुस्कान लिए तेज कदमों से चल पड़ता हूं। बैग उठाकर तो निकल आता हूं मुस्कुराकर, पर रोना उसके बाद बहुत आता है। एक अरसा बीत गया, गांव की गलियां देखे, आजकल घर बहुत याद आता है। आजकल घर बहुत याद आता है। दोस्तों, लोग अक्सर कहते हैं कि क्या कमी है तुम्हारे, तुम फौजी हो, सब कुछ है तुम्हारे पास। पर मुझे गर्व है मेरे फौजी भाइयों पर जो अपने जीवन के उस पड़ाव पर, जब वो कॉलेज में जाकर मस्ती करने का उनका समय होता है, क्योंकि 12वीं कक्षा तक तो वही स्कूल जाना, स्कूल का काम करना, याद करना, टेस्ट देना, यही चलता रहता है। पर कॉलेज की मस्ती, उसका आनंद तो कुछ अलग ही होता है। पर ये भाई उन पलों को छोड़कर, उन पलों को भुलाकर अपने देश के लिए दिन रात एक करके देश के लिए लड़ते हैं। तो हाँ, मैं भी मानता हूँ ये सच में पागल है, पर देश की मिट्टी इन्हें अपने माँ पापा के प्यार के बराबर रखती है। इसलिए तो देश की फिक्र पहले करते हैं और फिर माता पिता की। भले ही ये बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं, पर यही सोचते हैं कि जब हम यहाँ देश को बचाएंगे तो ही अपने माँ पापा के पास जा पाएंगे और माँ पापा का प्यार हमें मिल पाएगा। मनीष भाई, थैंक यू सो मच अपने इन शब्दों को बयां करने के लिए, और हम समझते हैं आपकी फीलिंग्स। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना भाई मुकेश घोड़ेला।